इम्पल्स एक इम्पैक्ट के साथ आता है। ऑल ऑफ ए सडन ए फोर्स इज अप्लाइड फॉर a short duration time on a body. The total effect the body has undergone is what is called impulse. बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है? बॉडी का कुछ मोमेंटम होगा, उसका फाइनल मोमेंटम कुछ होगा, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो इस इम्पल्स की वजह से होगा, और इस इम्पल्स की वजह से ही फिर हम इसको न्यूटन सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट क्लियर? इसके मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इम्पल्स में। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है अगेन कि तो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो सेम होगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो सेम है अगर वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, तो फोर्स को बहुत हाई होना पड़ेगा, और अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो फोर्स लो हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। इसका सिंपल सा मतलब है अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, अगर ये कम है तो ये बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तभी इनका प्रोडक्ट हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि ये इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बन जाते हैं। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम फर्श पे गिर पड़े, अगर हम फर्श पे गिर जाते हैं तो हमें ज्यादा चोट लगती है एज कम्पेयर टू अगर हम खेलते हुए ग्राउंड में अगर गिर जाते हैं तो वहां पे हमें कम चोट लगती है। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ बेटा। यस सर। अगर आप खेलते खेलते किसी पक्के फर्श पे गिर जा रहे हैं आपको ज्यादा चोट लगती है, और अगर नो। आप किसी ग्राउंड में खेलते हुए गिर जाते हैं तो आपको कम चोट लगती है। यस। तो इसका जो रीजन है वो सिर्फ यही है कि जो फर्श मजबूत है, पक्का है, गिरने से उसका जो इम्पैक्ट बॉडी पर आता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है। क्योंकि वो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, इसलिए जो फोर्स है, फर्श का जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस ज्यादा फोर्स की वजह से फिर हमको हर्ट ज्यादा होता है। जब हम ग्राउंड में खेलते खेलते ग्राउंड में गिर जाते हैं तो जहाँ पे भी हम गिरते हैं वहां पे क्योंकि कच्चा होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी धंसती है हमारे गिरने की वजह से। जब मिट्टी पे प्रेशर पड़ता है तो मिट्टी धंसती है, मिट्टी दबती है वहां पे, और दबने की वजह से क्योंकि मिट्टी धंस रही है या दब रही है, जो कांटेक्ट पीरियड है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, और क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट अब ज्यादा हो गया इसलिए फोर्स कम हो जाता है। इसलिए कम फोर्स हमको हर्ट नहीं करता, ज्यादा फोर्स हमको हर्ट करता है। सेम रीजन उस दूसरे केस में आएगा कि अगर कोई कांच का बर्तन है, अगर कोई कांच का बर्तन है, अगर वो मिट्टी के ग्राउंड पे मतलब कच्चे में अगर गिरता है तो वो टूटता नहीं, बच जाता है। अगर वही कांच का बर्तन अगर फर्श पे गिरता है तो फिर वो टूट जाता है। क्यों? इसका रीजन भी आप इसी प्रकार से देंगे कि जब कोई कांच का बर्तन किसी पक्के फर्श पे गिर रहा है, ठीक है, तो उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम होता है, और उसकी वजह से फर्श का जो फोर्स है उसके ऊपर, कांच के ऊपर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अप्लाई हो रहा है, जिसको वो खुद बियर नहीं कर पाता, इसलिए वो बर्तन टूट जाता है। जबकि जब सेम बर्तन कच्चे में गिरता है, मिट्टी के फर्श पे गिरता है, कच्चे में गिरता है, तो वहां पे क्या होता है, जहाँ पे भी वो गिरता है वहां पे वो अपना इंप्रेशन बनाता है, उसको दबाता है, और उस इंप्रेशन की वजह से, उस दबने की वजह, ग्राउंड के दबने की वजह से जो कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट वो बढ़ जाता है,
तो टाइम ऑफ कांटेक्ट वो बढ़ जाता है, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, उस पर फोर्स कम हो जाता है, और कम फोर्स उसको हर्ट नहीं कर पाता, मतलब उस कंटेनर को ब्रेक नहीं कर पाता। इस प्रकार से आपको इसको देखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और आता है कि बाजार में जब आप कांच के बर्तन लेने जाते हो, कांच के हो या इसके बोन चाइना के बर्तन हो या कांच की चूड़ियां वगैरह हो, कड़े हो, इन सब को अखबार में रैप करके रखा जाता है। इन सब को पीस बाय पीस अखबार में रैप करके रखा जाता है। या आपने ये भी देखा होगा कि जब कंटेनर्स होते हैं, जैसे बोन चाइना के कप प्लेट्स वगैरह हम लेकर आते हैं कंटेनर, उसमें घास भरी होती है, वुड वूल भरी होती है, या उनके कंटेनर्स के बीच में अखबार बीच में लपेट लपेट के हर एक को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो ये सब इनका पर्पस क्या है, व्हाई इट इज डन सो? इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सारे कंटेनर आपस में एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका नेचर ब्रिटल नेचर होता है, और छोटा सा इम्पैक्ट भी अगर इनका आपस में एक दूसरे के साथ होता है तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और उस ज्यादा फोर्स की वजह से जो कंटेनर्स हैं वो टूट जाते हैं। तो कांटेक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए इनके बीच में पैडिंग दी जाती है। वो पैडिंग चाहे अखबार के कागज की हो, चाहे घास की हो, या वुड का वूल होता है जो वुड वूल, उस चीज की हो। किसी भी प्रकार से दो कंटेनर्स के बीच में इस प्रकार की चीजें भरी जाती हैं ताकि उनका आपस में कोई संपर्क ना हो पाए। ट्रांसपोर्टेशन में अक्सर होता है, चीजें हिलती हैं, टकराती भी हैं, गिरती भी हैं, मगर उन सब सिचुएशंस के अंदर इनका आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपस में इनका फिजिकल कांटेक्ट हो गया तो ये इमीडिएट वहां पे टूट जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का नेचर ब्रिटल नेचर होता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। इन सब का रीजन आपको कहाँ से देना है, इम्पल्स से ही एक्सप्लेन करना। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अगर छोटा होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। फोर्स अगर किसी भी कंटेनर की ऑब्जेक्ट की बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो उसको डैमेज कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब चीजों की आपको रीजनिंग देनी है उसके अंदर। तो दिस इज इम्पल्स विच इज फोर्स इनटू टाइम, and force into time, its SI unit is Newton second, and lesser the time of contact, more will be the force. Larger is the time of contact, lesser will be the force. ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है।